एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देगा? जब भी देगा राष्ट्रपति को देता। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है त्यागपत्र देगा, राष्ट्रपति को देगा, नियुक्त भी करेगा तो राष्ट्रपति करता है। इसको हटाने का 2/3 बहुमत है, दोनों सदनों में पारित करना पड़ेगा। ये शपथ लेता है पर राज्यपाल के सामने। ये खास है उसमें कि ये शपथ लेता है राज्यपाल के सामने। ओके। भारत में चलित न्यायालय जिसे मोबाइल कोर्ट कहते हैं, इसका मानस पुंज कौन है, यानी किसने ये चालू करने के लिए कहा था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अब्दुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम ने कहा था मोबाइल कोर्ट बनाने के लिए। चलित न्यायालय जिसे कहते हैं, चलित न्यायालय, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम ने 2007 में हरियाणा राज्य से हुआ था इसका शुरुआत। हरियाणा राज्य से हुआ था इसकी शुरुआत मोबाइल कोर्ट का। मोबाइल कोर्ट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? हरियाणा से। मोबाइल कोर्ट की शुरुआत कहाँ से हुई? हरियाणा से। किसी विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? तो किसने कहा था दोस्तों? HR खन्ना ने कहा था कि 1/3 जो जज होंगे किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय का, ठीक है, किसी भी राज्य का उच्च न्यायालय का जो जज होगा 1/3 बाहरी राज्य का होगा। 1/3 क्या होगा? बाहरी राज्य का होगा। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 जो न्यायाधीश है दूसरे राज्यों से निर्वाचित होंगे? दूसरे राज्य से क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। ये 8वें वित्त आयोग क्या थे? ये 8वें वित्त आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। 8वें वित्त नहीं, विधि आयोग, 8वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे HR खन्ना, ठीक है। इन्होंने कहा था 80वीं रिपोर्ट पेश किया था कि न्यायाधीशों के तरीकों में उपबंध 5 के 4 के अंतर्गत न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कहा कि किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। भारत के कितने उच्च न्यायालय की अधिकारिता में 1 से अधिक राज्य है? कितना है? ऐसा है जो 3 ऐसा है जो 1 से अधिक राज्य आता है। 1 से अधिक राज्य जो आता है 3 ऐसा उच्च न्यायालय है। जैसे पहला बम्बई, दूसरा कोलकाता, तीसरा केरल, गुवाहाटी, ये सब। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कितने उच्च न्यायालय की अधिकारिता में 1 से अधिक राज्य है, तो 3 ऐसा राज्य है जो एक ही न्यायालय में आते हैं। कौन कौन? गुवाहाटी में, जैसे असम में आता है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये 3 से अधिक आता है। 1 से अधिक राज्य आते हैं। कितने उच्च न्यायालय है? तो मात्र एक ही ऐसा उच्च न्यायालय जिसमें 3 से अधिक राज्य आते हैं, संघ शासित क्षेत्र को खाली छोड़ करके, संघ शासित क्षेत्र को छोड़ करके। तो इसमें मात्र एक ही है, ठीक है, एक ही उच्च न्यायालय है जिसमें 3 से अधिक राज्य आते हैं। पहला मिजोरम, दूसरा नागालैंड और तीसरा अरुणाचल प्रदेश। ये तीनों ही गुवाहाटी के हाई कोर्ट के अंतर्गत में आते हैं और तीनों ये केंद्र शासित नहीं बल्कि राज्य शासित क्षेत्र है। ओके। और असम का जो राज्यपाल होता है, इनको विशेष अधिकार है क्या कि इनके खनन से जो प्राप्त होता है धन वो राजस्व में डलवाते हैं और ये खुद ही तय करते हैं। ओके। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति के समान है। हाँ, सेम है, दोनों का रीति क्या है? समान है दोस्तों। उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो पहला सही ओनली, दूसरा का गलत हो जाएगा, ठीक है। भारत में उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वह हटने के बाद रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति के समान ही है। हाँ, दोनों का रीति समान है हटाने का। नीचे दिए गए 2 वक्तव्य दिए, पहला एक कथन है, दूसरे कथन आर का है। दोनों वक्तव्य का उत्तर नीचे दिए गए कोड की सहायता से चुनिए। भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय है। प्रत्येक राज्य में तो है ही नहीं है, तो पहला गलत है। भारत के संविधान या प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। हाँ, सही है, आर सही है। भारत के संविधान या प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य में क्या है? एक उच्च न्यायालय होगा।
कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया, देखिए अस्थायी तो होता ही नहीं है, तो गलत हो गया ये। कोई व्यक्ति भारत के किसी न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हत नहीं है यदि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, कर सकता है। तो दोनों गलत है दोस्तों, ना ही 1 और ना ही 2 होगा, ठीक है, दोनों ही गलत है। पहला तो अस्थायी न्यायाधीश होता नहीं है, तो ये पहले ही गलत हो गया। दूसरा, इसमें कहता है राज्य क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायिक पद पर धारण नहीं किया हो, जबकि कहता है कि 5 वर्ष से न्यायिक पद पर धारण किया हो तभी ये बन सकता है। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तन किया जा सकता है। तो राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य के विधि द्वारा, किसी के द्वारा नहीं। संविधान के 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा जो दिया गया निर्देश है, 226 आर्टिकल 226 के अनुसार, आर्टिकल 226 के अनुसार जो सुप्रीम हाई कोर्ट जो देता है निर्णय, उसको बदलने योग्य है? तो नहीं, उसको बदलने योग्य नहीं है। उसके बदलने योग्य नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग में उच्च न्यायालय किसी निविदा सूचना के नियम और शर्तों को शिथिल नहीं कर सकता है। उसने सही अर्थों में सही किया। इसी तरह की छूट देना विवेकपूर्ण भेदभावपूर्ण होगा, क्योंकि इसके बाद आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि का आयोग अन्य आवेदकों के लिए खुला होगा कि वो बाद में पात्रता हासिल कर सकते हैं या नहीं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष के लिए उच्च न्यायालय में अधिवक्ता होना जरूरी है? अधिवक्ता 10 वर्ष और न्यायाधीश 5 वर्ष होना है, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए, किसमें? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनना है तो कम से कम आपको 5 वर्ष अधिवक्ता नहीं बल्कि वकील होना है, न्यायाधीश होना, 10 वर्ष तक अधिवक्ता होना है न्यायालय में ही, उच्च न्यायालय में ही। भारत के उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला कौन थी? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रथम न्यायाधीश के पद पर बोल रहा है सर्वप्रथम महिला, तो लीला सेठ है। इसमें ऑप्शन के हिसाब से लीला ही सेठ होगा। ओके, उच्च न्यायालय के प्रधान बोल रहा था, मुख्य यही थी लीला सेठ। उच्च न्यायालय के प्रधान बनी थी लीला सेठ। उच्च न्यायालय के प्रधान पहली महिला है जो प्रधान बनी थी। उच्च न्यायालय का प्रधान बनी थी कौन? लीला सेठ। उच्च न्यायालय का प्रधानमंत्री थी मात्र कौन? लीला सेठ। तो लीला सेठ भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनने का भी श्रेय इन्हीं को है। दिल्ली उच्च न्यायालय का पहली महिला कौन है? लीला सेठ है। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? लीला सेठ ही है, ठीक है। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? लीला सेठ ही है। वह देश की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने लंदन बार परीक्षा में स्थान प्राप्त किया है।